नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित, डायरेक्टर जयपुर आई एंड डेंटल हॉस्पिटल। आज मैं आपको एक टॉपिक जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है क्वेश्चंस पेशेंट्स की तरफ से कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के पहले किन बातों का ध्यान रखें। तो काफ़ी एंग्जाइटी होती है पेशेंट्स में सर्जरी के पहले, कोई भी सर्जरी हो एंग्जाइटी रहती है। तो वो एंग्जाइटी कम करने के हिसाब से, अच्छे सर्जिकल रिजल्ट्स के हिसाब से कुछ खास बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहला, आप जिन डॉक्टर को दिखाते हैं मोस्टली वो आपको सब कुछ समझाते हैं कि भाई आपको अपनी बीपी की, डायबिटीज़ की दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी है। अगर कोई आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको अपना क्लियरेंस लेना है कार्डियक, या फिर आपकी अगर कोई एस्प्रिन या कोई ऐसी खून पतला करने की दवा चल रही है तो प्रिकॉशनरी वो हम 2 से 3 दिन के लिए बंद करते हैं, जो कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ के बंद कर सकते हैं। बट बहुत बार आजकल हम क्योंकि टॉपिकल सर्जरीज करते हैं, बिना इंजेक्शन और बिना दर्द की सर्जरीज होती हैं, ड्रॉप से ही करते हैं, सिर्फ आई ड्रॉप से, तो आजकल हम बंद नहीं करते हैं। बट काफ़ी जगह कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं तो इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, तो खून पतला करने की दवा कभी कभी बंद करनी पड़ती है। आप अस्थमा के पेशेंट्स हैं तो अपनी दवाइयाँ रेगुलर लें, वो बहुत ज़रूरी है। एक प्रोस्टेट पेशेंट्स को भी अपनी हिस्ट्री जब अपन डॉक्टर को बताते हैं कि भाई हमें डायबिटीज़, बीपी ऐसे कोई बीमारी है, तो स्पेशली जो मेल पेशेंट्स होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं मेल पेशेंट, उनको अपना अगर कोई प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है और उसके लिए वो दवा ले रहे हैं तो वो डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ऑपरेशन के समय जो हमें खास ध्यान रखनी होती है ऐसे मरीजों में। तो वो डॉक्टर उसके हिसाब से पहले से तैयार रहते हैं सर्जरी के टाइम, तो वो ज़रूर बताएं। दूसरा, आपको कुछ ऑपरेशन के पहले एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दी जाएंगी, वो दोनों ही आंखों में डालनी है हमेशा। उससे क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। बहुत से मरीज सोचते हैं जिस आंख का ऑपरेशन है सिर्फ उसमें, दोनों में डालें हमेशा। रात को सोते समय आपको डॉक्टर हो सकता है कोई एंटी एंग्जाइटी ड्रग दें जिससे आपको अच्छी नींद आए, क्योंकि एक अच्छी नींद जो है वो आपको नेक्स्ट डे के लिए फ्रेश रखती है ऑपरेशन के लिए। जब आप ऑपरेशन के लिए जाएं तो उस दिन आपको, अभी कोरोना का टाइम है तो साथ में मेरे को लगता है कोई एक जिम्मेदार एक इंसान जो आपको संभाल सके बहुत है। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ करके नहीं जाए अस्पताल, अच्छी तरह से नहा धो के शेव बना के आप जाएं। अगर मेल पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है तो अपना शैम्पू कर सकती हैं हेयर्स का, है ना। अच्छे क्लीन क्लोथ्स पहने, क्योंकि नहाने का ऐसा है कि आपको 5-7 दिन तो नहीं नहाना होता है, गर्दन के नीचे ही नहाना होता है, तो बाल धोने में दिक्कत आती है। और गर्मियों में ये दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा फील होती है बिकॉज पसीना आता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है हम गर्मी में ऑपरेशन नहीं करते, आजकल ऑपरेशन जो होते हैं बिना टाँके के, बिना पट्टी के, बिना इंजेक्शन अपन करते हैं, हाथों हाथ चश्मा पहना के घर भेजते हैं। पहले की तरह अस्पताल में 5-5 दिन या 2-3-4 दिन पट्टी नहीं रखते। तो आजकल ऐसे मौसम से कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि कब सर्जरी करानी है, एनी टाइम आप सर्जरी करवा सकते हैं। दूसरा, आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं अपनी फाइल ज़रूर लेके जाएं मॉर्निंग में, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके। तो मॉर्निंग में और टाइम पे पहुंचे। बहुत से पेशेंट्स का रहता है कि सर कब सर्जरी होगी, भाई 2 बजे होगी दोपहर में, तो हम 1 बजे आ जाएं, ऐसे नहीं करना है। अपने को टाइम पे जाना है, आप 2 घंटे पहले जाएं। ये ऐसा नहीं है आप आए और झट से डॉक्टर ने अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले लिया और कर दी सर्जरी। इट टेक्स टाइम। पेशेंट आता है, उसको थोड़ा सा लेटाते हैं, उस दिन भी उसकी कुछ जांचें करते हैं, तो पेशेंट को भी उसकी एंग्जाइटी कम होती है, वो डॉक्टर से एक बार और मिलता है, उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वी हैव टू गिव दिस टाइम, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आप टाइम पे पहुँचे, जल्दीबाजी में ना जाएं, 5-10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पहले पहुँचे। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आपको एक बेटर प्रिपेयर करती है सर्जरी के लिए। और सर्जरी के दिन भी एक बार डॉक्टर को आप चाहें, कोई मन में क्वेश्चन हो आप लिख के रखें, उस दिन सर्जरी के पहले पूछें अगर आपके मन में कोई भी सवाल है। तो इस तरह से मुझे लगता है मैंने मोस्टली सभी क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से यूट्यूब पे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।